साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल पूरे देश से तमाम संविदा कर्मचारी, साक्षरता कर्मचारी, युवा बेरोजगार और श्रम कानूनों पर जो भी लेटेस्ट पूरे देश से होती है सर्वप्रथम आप तक पहुंचाता है। साथियों, आज की हम विशेष रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि भारत सरकार लाभप्रद जो श्रम कानून लेकर आ रही है वह क्या देश के लिए लाभप्रद होगा। क्या तमाम जो संविदा कर्मचारी हैं, साक्षरता कर्मचारी हैं, जिनको सरकार बाहर का रास्ता दिखा चुकी है, क्या आने वाले इस श्रम कानूनों के तहत इनको लाभ मिलेगा। कोविड-19 की चुनौतियों और भारत के लिए वैश्विक उद्योग कारोबार के बढ़ते मौके के मद्देनज़र नए श्रम कानून पासा पलटने वाले और नियोक्ता, कर्मचारियों और सरकार के तीनों के लिए फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकते हैं। नए श्रम कानूनों से देश के संगठित एवं असंगठित दोनों ही प्रकार के श्रमिकों को कई प्रकार के नई सुविधाएं मिल सकती है। ये तमाम प्रश्न हैं, चाहे संविदा कर्मचारी हों, चाहे साक्षरता कर्मचारी हों, चाहे नियोक्ता हो, चाहे तमाम कार्य करने वाले बधुआ, तमाम कार्य करने वाले दैनिक वेतनभोगी हो। जो नया कानून भारत सरकार ने पास किया है यह क्या देश के लिए लाभप्रद होगा, पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। यकीनन केंद्र सरकार 29 श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में तब्दील करने की महत्वाकांक्षी योजना का आकार देने में सफल रही है। अब सरकार ने इंडस्ट्रियल रजिस्ट्रेशन कोड 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 और वेतन संहिता कोड 2019 को दिसंबर 2020 में एक साथ लागू करने के संकेत दिए हैं। इन श्रम संहिताओं से जहां कामगारों के लिए मजदूरी सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराना दायरा काफ़ी बढ़ गया है, वहीं इन संहिताओं के तहत श्रम कानूनों को सख्ती कम और अनुपालन की जरूरत को कम करने जैसी व्यवस्थाओं को उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगी। इससे रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी और आने वाले समय में तमाम जो युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार की राह आसान होगी। गौरतलब है कि कोविड-19 की चुनौतियों और भारत के लिए वैश्विक उद्योग कारोबार के बढ़ते मौक़ों के मद्देनज़र नए श्रम कानून पासा पलटने वाले नियोक्ता कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों और सरकार के तीनों के लिए फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल रजिस्ट्रेशन कानून के तहत सरकार भर्ती और छंटनी को लेकर कंपनियों को ज़्यादा अधिकार देगी। अभी 100 से कम कर्मचारी वाली कंपनियों को छंटनी या यूनिट बंद करने से पहले सरकार की मंजूरी नहीं लेनी पड़ती थी। अब यह सीमा बढ़ाकर 300 कर्मचारी कर दी गई है। इससे औद्योगिकों की मुश्किलें को दर में बड़ी कंपनियों के लिए कर्मचारियों की छंटनी प्रतिष्ठान बंद करना आसान होगा। नए श्रम कानूनों से देश के संगठित एवं असंगठित दोनों ही प्रकार के श्रमिकों को कई प्रकार की नई सुविधाएं मिलेगी। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा फंड का निर्माण किया जाएगा। देश के सभी जिलों के साथ खतरनाक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को अनिवार्य रूप से कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESI की सुविधाओं से लाभान्वित किया जाएगा। सेल्फ असेसमेंट के आधार पर संगठित क्षेत्र के श्रमिक अपने इलेक्ट्रॉनिक पंजीयन करा सकेंगे। घर से कार्य आने पर दौरान दुर्घटना होने पर कर्मचारी क्षतिपूर्ति उपकार करने का हकदार होगा। अपनी इच्छा से महिला श्रमिक रात की पाली में भी काम कर सकेगी। फिक्स टर्म स्टाफ को भी स्थायी श्रमिक की तरह सारी सुविधाएं मिलेगी। यहां तक कि 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी ग्रेच्युटी जैसी सुविधा मिलेगी, जबकि अभी कम से कम 5 साल काम करने पर ही ग्रेच्युटी लाभ मिलता है। यह बात भी महत्वपूर्ण है, केंद्र सरकार ने 178 रुपये रोजाना राष्ट्रीय बुनियादी वेतन तय कर दिया है। न्यूनतम वेतन इससे कम नहीं हो सकता। सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। उनके वेतन का डिजिटल भुगतान करना होगा। साल में एक बार श्रमिकों का हेल्थ चेकअप भी अनिवार्य किया गया है। जहां नए श्रम कानून के तहत श्रमिक वर्ग के लिए कई लाभ दिखाई दे रहे हैं, वहीं उद्यमियों कारोबार को आसान बनाने के लिए कई प्रावधान भी लाए गए हैं। खास बात यह है कि उद्यमियों के लिए कई जगह आपराधिक दायित्व समाप्त किया गया है। इनकी जगह जुर्माना चुकाने की व्यवस्था की गई है। उद्यमियों को यूनिट चलाने के लिए अब सिर्फ एक पंजीयन कराना होगा। अभी उन्हें 6 प्रकार की पंजीयन कराना होता था। उद्यमियों की सभी प्रकार के श्रम संबंधी संहिता को पालन को लेकर सिर्फ एक रिटर्न दाखिल करना होगा। अभी 8 प्रकार के रिटर्न दाखिल करने पड़ते थे। श्रम इंस्पेक्टर बिना बताए यूनिट के निरीक्षण के लिए नहीं जाएंगे। फेसलेस तरीके से यूनिट रैंडम निरीक्षण किया जाएगा। श्रम संहिताओं के तहत नियमों का अनुपालन नहीं करने को लेकर अधिकतम सजा 7 साल कर 3 साल कर दी गई है। इसके अलावा अदालतों द्वारा नियोक्ताओं पर लगाए जाने वाले जुर्माने का 50% लाभ कर्मचारियों को मिलेगा। यह अदालत द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली क्षतिपूर्ति के अलावा चूँकि श्रम संबंधी मामला संवैधानिक सीमावर्ती सूची का विषय है, अतएव केंद्र और राज्य दोनों को ही अपने अधिकार क्षेत्र में कानून बदलाव करने के अधिकार मिले हुए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से कई राज्य सरकारें ने भी श्रम कानून को लचीला एवं गतिशील बनाने का
पारिश्रमिक संबंधी सीमाएं और सुरक्षा मानदंडों के हालत हिसाब बदलने के लिए श्रम सुधारों के तहत कई अहम कदम उठाए हैं, जिनके तहत अधिक उत्पादन और नई स्थापित होने वाली इकाइयों में श्रम कानूनों के अनुपालन में काफ़ी छूट दी गई है। खासतौर से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम, महाराष्ट्र, ओडिशा, गोवा आदि राज्यों में श्रम सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कारखानों का लाइसेंस लेने के शर्तों में ढील दी गई है। कारखाना अधिनियम 1948 और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधिकांश प्रावधान लागू किए जाने में बड़ी रियायती दी गई है। उत्पादन बढ़ाने के लिए कई राज्यों ने उत्पादन इकाइयों में काम को घंटों से बढ़ाकर 12 कर दिया है। ज्ञातव्य है कि सर्वोच्च न्यायालय भी कई बार अप्रासंगिक हो चुके ऐसे कानूनों को कमियां गिनाता रहा है, जो काम को कठिन और लंबी अवधि बनाते हैं। दुनिया के आर्थिक और श्रम संगठन बार बार यह कहते रहे हैं कि श्रम सुधारों के तहत इनमें सुधार होना चाहिए। जो तमाम आज बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए, उद्योग कारोबार तेजी से विकास हो सके। बार बार यह कहा गया कि भारत में तेज आर्थिक विकास के लिए श्रम सुधार महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अब एक ऐसे समय में जब कई देशों की कंपनियां चीन से कुछ उद्योग कारोबार स्थापित करने की योजना बना रही है, तब हम अच्छे श्रम कानूनों से इसका लाभ उठा सकते हैं। वियतनाम, बांग्लादेश तथा अन्य देश लचीले श्रम कानूनों के कारण इससे लाभान्वित होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में भारत भी नए श्रम कानूनों से निर्माण को हर संभव प्रोत्साहन देते हुए दिखाई दे सकेगा। निस्संदेह नए श्रम कानून से भारत की श्रम संबंधी विभिन्न वैश्विक रैंकिंग में सुधार होगा, लेकिन भारत और वैश्विक उद्योग कारोबार आकर्षित करने के लिए केवल नए श्रम कानूनों का काम नहीं बनने वाला है। इसके साथ अन्य ऐसे सुधारों की भी जरूरत है जिससे कारखानों की जमीन, परिवहन और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली की लागत आदि को कम किया जा सके। कर तथा अन्य कानूनों की सरलता भी जरूरी होगी। साथ ही रुपये विनिमय दर का प्रबंधन भी करना होगा। हम आशा करें कि देश तेजी से आर्थिक या औद्योगिक विकास के लिए नए श्रम कानूनों के तहत 4 चमकीले श्रम संहिताओं को उत्पादन वृद्धि, निर्यात वृद्धि, रोजगार वृद्धि, विकास दर के ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने की डगर पर आगे बढ़ेगा। निश्चित तौर पे यह लाभप्रद देश के लिए होगा। जिस तरह से केंद्र ने 29 श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में तब्दील करने की महत्वाकांक्षी योजना को आकार देने में सफलता पाई है, तो निश्चित तौर पे साथियों जो बेरोजगारी की समस्या है, निश्चित तौर पे जिसको बड़े इंडस्ट्री में चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में रोजगार मिलेगा तो उनके लिए तमाम सुविधाओं से लैस होगी, तमाम सुविधाएं सरकार उनको प्रोवाइड करेगी। इस तरह के नियम कानून बने हैं। अब देखने वाली बात है, देश में इस समय बेरोजगारी की स्थिति काफ़ी ख़राब है, क्योंकि जैसे जैसे कोविड-19 को लेकर पूरे देश में अशांत स्थिति देश की थी, देश में बेरोजगारी की दर बढ़ी है। अब सरकार ने जो नया श्रम कानून लेकर आई है, जिसमें 29 श्रम कानूनों को 4 कानूनों में चेंज कर दिया गया है, निश्चित तौर पे यह कानून तमाम रोजगार उद्यमियों के लिए भी लाभप्रद होगा, क्योंकि अब उनको किसी भी कर्मचारी को निकालने की सुविधा होगी। पहले कोई भी कंपनी 100 कर्मचारी से कम होने पर उन्हें निकाल सकती थी। अब किसी भी कंपनी में 300 कर्मचारी होंगे तो वह कंपनी बंद करने का अधिकार रखेगा। तमाम सुविधाओं से सरकार ने इनको लैस कर दिया है और तमाम जो श्रम पुराने कानून थे उनमें बदलाव किया है। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में देश की आर्थिक दशा सुधरेगी, रोजगार में वृद्धि होगी और एक बार पुनः भारत विश्व गुरु के तरफ बढ़ेगा और तमाम लोगों को रोजी रोजगार के क्षेत्र में जोड़ेगा। साथियों, लेकिन जिस तरह से वर्तमान परिवेश में आप देख रहे हैं, जैसा हमारे लाइव स्क्रीन पे चल रहा है, देश में बेरोजगारी की दर काफ़ी बढ़ रही है। हम खासकर बात करते हैं देश में काम करने वाले साक्षरता के क्षेत्र में 5,50,000 साक्षरता कर्मी, जिनकी संविदा 2018 में समाप्त कर दी गई और तमाम प्रयासों के बाद भी सरकार आज तक ने इनकी संविदा बहाल की है और न इनका बकाया मान दे दिया है, जिसको लेकर पूरे देश में लगातार साक्षरता कर्मी अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। अब देखने का विषय है, सरकार नए तरह की साक्षरता योजना लेकर आई है कि आने वाले समय में सरकार जो नई साक्षरता स्कीम पढ़ना लिखना अभियान लाई है, इसको अमली जामा पहनाने के लिए साक्षरता प्रेरकों की सेवा इसमें बहाल करेगी। जिस तरह से साक्षरता कर्मी अपनी आवाज़ को लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से नई शिक्षा नीति में साक्षरता कर्मियों के भी नाम का उल्लेख किया गया है, क्या सरकार इनको इस स्कीम में समाहित कर इनको भी जीवन दान देगी। जिस तरह से सरकार ने तमाम जो श्रम कानून थे, कुल कानून 29 श्रम कानून को 4 श्रम संहिताओं में तब्दील करने की महत्वाकांक्षी योजना को आकार देने में सफल रही है। अब सरकार इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड एमिशन डिसेंस कोड 2020, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 और वेतन संहिता कोड 2019 को दिसंबर 2020 में एक साथ लागू करने के संकेत दिए हैं। तो साथियों, निश्चित तौर पे यह जो कानून है आने वाले समय में देश के तमाम जो बेरोजगार हैं, युवा हैं, जो अभी पढ़ के निकल रहे हैं, उनके लिए
मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले समय में देश का जो युवा है उनको रोजी रोज़गार मिलेगा और तमाम जो विदेशी कंपनियां हैं जो तमाम देशों में काम करने के लिए अग्रसर हैं वो हमारे देश और प्रदेश में आएगी और देश में एक बार रोजी रोज़गार का अवसर खुलेगा। तो साथियों, इसी तरह का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े। धन्यवाद।